हाँ, तो आज का अपना टॉपिक है द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। मतलब ये कि हमें एक्सियल पोजीशन में डाइपोल के थ्रू पोटेंशियल को ड्राइव करना है। पोटेंशियल ड्राइव करना हमको कहां पे? एक्सियल पोजीशन पे। किसके थ्रू? ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसके लिए सबसे पहले जो अपने को कहा गया है वो काम करना। क्या कहा गया है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सबसे पहले हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएंगे। तो कंसीडर ये डाइपोल के लिए देखो अपन दो एंड बनाएंगे, नाम है डाइपोल। मतलब दो पोल हो गए, तो एक पोल ए हो गया और दूसरा पोल बी हो गया। काय डाइपोल है ये? इलेक्ट्रिक है, इसलिए उस पर हम चार्ज रखेंगे। तो पॉइंट ए पर प्लस क्यू चार्ज, पॉइंट बी पर माइनस क्यू चार्ज, और ये उसका हो गया सेंटर पॉइंट। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये हो जाएगा हमारा 2a। 2a ले सकते हैं, 2l ले सकते हैं। 2a क्यों? कि सेंटर से प्लस क्यू का डिस्टेंस a और सेंटर से माइनस क्यू का डिस्टेंस भी a, सो क्या हो जाएगा? 2a। सो 2a इज द इफेक्टिव लेंथ of the dipole. तो अपन का कंसीडर any dipole constructed with plus q and minus q charge, and 2a is the effective length. तो ये जो सिस्टम बना, ये सिस्टम हमारा कहलाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के थ्रू अपने को निकालना है क्या? एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो एक्सियल पोजीशन मतलब एक्सियल क्या है, एक्सिस क्या है? दोनों डाइपोल को ज्वाइन करने वाली लाइन, द ज्वाइनिंग लाइन बिटवीन द डाइपोल इज नोन एज एक्सिस। इस एक्सिस को अपन ने एक साइड या तो राइट साइड या लेफ्ट साइड हम उसको इंक्रीज करते हैं, एक्सिस को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, और बढ़े हुए एक्सिस पर एक पॉइंट मान ले हम, ये पॉइंट कोई P है जिस पर कोई टेस्ट चार्ज रखा है। टेस्ट चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी वैल्यू। तो जो टेस्ट चार्ज है जो हम रखा पॉइंट P पर, इसका डिस्टेंस कहां से लेते हैं? डिस्टेंस सभी डिस्टेंसेस हम इसके सेंटर से मेजरमेंट करते हैं। सभी डिस्टेंसेस कहां से मेजरमेंट करेंगे? हम सेंटर से करेंगे। सो सेंटर से ये डिस्टेंस स्मॉल आर हो जाएगी। तो क्या हमने कहा? हमने इतना बताया कि हमने एक्सियल पोजीशन पर, मतलब इस डाइपोल को मिलाने वाली जो एक्सिस है इसको आगे की ओर थोड़ा इंक्रीज किया और उसमें एक पॉइंट लिया। जब कोई पॉइंट बढ़ाए गए डाइपोल के एक्सिस पर हो, when any point is placed on increase of axis of dipole, increase of axis of dipole, then that point is known as axial position in comparison of the dipole. In comparison of the dipole, क्या कहा हमने? हमने बताया आपको कि जब कोई पॉइंट इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस के बढ़ाए गए भाग पर स्थित हो, तो उस पॉइंट को डाइपोल के थ्रू एक्सियल पोजीशन बोलते हैं। तो हो गया कि ये पॉइंट हमारा कहां पे हो गया? एक्सियल पोजीशन में हो गया।
तो हमने क्या बताया, कंसीडर ए बी इज डाइपोल which is constituted with plus q and minus q charge, which is constituted with plus q and minus q charge, and 2 is its effective length, and this dipole is kept inside the capital K dielectric constant of medium. ये डाइपोल कहाँ रखा है? The dipole is placed inside the capital K dielectric constant of medium. मतलब ऐसे मीडियम में रखा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसे कहते हैं परावैद्युतांक, कैपिटल के है. देन द पोटेंशियल निकालेंगे हम इसको. पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट पी एंड द पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट पी. द पोटेंशियल due to plus q charge at point P and the potential due to minus q charge at point P. मतलब ये कि जो प्लस q चार्ज है वो कहाँ पे, प्लस पॉइंट ए पर है. तो ए पर स्थित प्लस q चार्ज के कारण पॉइंट P पर पोटेंशियल, सो द पोटेंशियल due to plus q charge at point P. सो अब लगाएंगे पोटेंशियल डेफिनेशन. वो क्या होती है, V इक्वल टू, तो चूंकि अपने को पोटेंशियल ए के थ्रू भी निकालना है, बी के थ्रू भी निकालना है, इसलिए ले लेंगे हम पहले V1. सो V1 इक्वल टू 1/4 पाई एफ नॉट के इंटू क्यू अपॉन आर. आर मींस डिस्टेंस. किससे डिस्टेंस? ए पर जो प्लस क्यू चार्ज है उससे पॉइंट पी का डिस्टेंस. तो देखो पूरा 2a था डिस्टेंस, तो हाफ डिस्टेंस स्मॉल ए और हाफ डिस्टेंस बड़ा स्मॉल ए, तो टोटल कितना हो जाएगा 2a. तो आर देखना, ये आर और ये 2a का हाफ ए, डिस्टेंस हो जाएगी आर माइनस ए. आर माइनस ए क्लियर हुआ. आर मतलब कितना, सेंटर से पॉइंट पे का डिस्टेंस, और 2a का हाफ कितना हो जाएगा, ए स्मॉल ए. तो इतना हो जाएगा आर. आर में से अपन इतना सब्ट्रैक्ट कर देंगे स्मॉल ए, तो हो जाएगा आर माइनस ए. तो V1 इक्वल टू 1/4 पाई एफ नॉट के डू क्यू अपॉन आर माइनस ए. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. Similarly, the potential due to minus q charge at point P. Similarly, the potential due to minus q charge at point P. So, similarly, the potential due to minus q charge at point P. The potential due to minus q charge at point P becomes V2 equal to 1/4 pi f नॉट k q. तो यहाँ चार्ज क्या है, माइनस वाला, सो माइनस क्यू अपॉन फिर डिस्टेंस आर प्लस ए. पूरा 2a बताया हमने आपको, इसका आधा पार्ट स्मॉल ए आधा पार्ट स्मॉल ए, तो पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये आर सेंटर से आर ए, और ये बचा हुआ, ये कितना बचा हुआ है ए. तो टोटल डिस्टेंस कितनी जाएगी, आर प्लस ए. R plus A. So the potential due to minus q charge at point P, V2 equal to 1/4 pi f naught k minus q upon R plus A. क्लियर है? ये क्वेश्चन नंबर 7.
अब प्लस क्यू चार्ज थ्रू पोटेंशियल निकाला, कितना आया था V1 इक्वल टू 1/4π0 Q अपॉन R माइनस A, इक्वेशन फर्स्ट। द पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट P, द पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट P, V2 इक्वल टू 1/4π0 to Q अपॉन R प्लस A, R प्लस A, इक्वेशन नंबर 7 हो गया। अब चूंकि पूरे डाइपोल के थ्रू निकालना पॉइंट पे पोटेंशियल, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम ऐड कर देंगे। क्यों कर देंगे ऐड? क्योंकि प्लस क्यू चार्ज के थ्रू निकालना और माइनस क्यू चार्ज के थ्रू भी निकालना है, और जब हम दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा सिस्टम ऑफ डाइपोल, उसके थ्रू पोटेंशियल। सो द पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, क्या बोला आपने? इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो नेक्स्ट हो जाएगा then the net potential due to electric dipole कहां पे? एक्सियल, एट एक्सियल पोजीशन। कहता हूं भैया V इक्वल टू V1 प्लस V2, V इक्वल टू V1 प्लस V2। अब V1 का वैल्यू क्वेश्चन फर्स्ट से और V2 का वैल्यू क्वेश्चन सेकंड से यहां पुट कर देंगे, तो हम बोलेंगे, तो हम डायग्राम तो सभी बार देख लें। अगर डायग्राम में कोई भी आवश्यकता हो तो हमको बता दें। ये अपना डाइपोल है, एक सिस्टम बताया हमने, प्लस माइनस क्यू है और 2A कैपिटल लेंथ है, K डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम है, R डिस्टेंस पर पॉइंट P है जहां वो पोटेंशियल निकाला था। तो अब नेट पोटेंशियल होगा V इक्वल टू V1 प्लस V2। तो हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे। तो नाउ putting the value from equation first and second. So V equal to V1 means 1/4 S naught K Q upon R minus A of whole square. Equation first plus 1/4 S naught K minus Q upon R minus A। R अब ये प्लस वाला हो जाएगा अपना, इक्वेशन फर्स्ट में कितना है? R प्लस A, R माइनस A को R, इतना पूरा बना लिया, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये वैसे नहीं होगा यहाँ पे। तो V इक्वल टू 1/4 K Q upon R minus A प्लस 1/4 K minus Q upon R plus A, प्लस माइनस माइनस, so V इक्वल टू 1/4 F naught K Q upon R minus A minus 1/4 F naught K Q upon R plus A। ये प्लस माइनस माइनस हो गया। अपन देखें इसमें कॉमन क्या क्या है। 1/4 K 1/4 K, ये दोनों तरफ है, और यहाँ पे Q है, तो ये कॉमन हो जाएगा। तो V इक्वल टू, यहाँ पे Q कॉमन रहेगा, तो पहले इतना लिखने पर 1/4 K Q, अब कॉमन आएगा 1/R माइनस A माइनस 1/R प्लस A। ये अब देखो सिंपल कैलकुलेशन है अपना, जो जनरली अपन करते रहते हैं, वो ये है, इतना तो सब नोट कर लिया होगा।
सो V इक्वल टू 1/4π f0 k क्यूब। अब सिंपल है, इससे रहेंगे बोलो, ऐसे लिया अपन ने, तो r माइनस ए r प्लस ए, ऐसे हो जाएगा। तो r माइनस से इससे अपन डिवाइड कर देंगे तो बचे कितना, r प्लस से, याद बचे। इस r प्लस से यहाँ पे मल्टी करेंगे, जो नॉर्मल उसका प्रोसेस है, ये बचेगा हमारे यहाँ पे r प्लस ए, फिर ये नेगेटिव साइन ये हो जाएगा। फिर अब देखो r प्लस से यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे तो बचेगा r माइनस सी, r माइनस सी का यहाँ पे मल्टी हो जाएगा, तो r माइनस सी का 1 में मल्टी करोगे तो वही तो वही रहेगा। क्लियर हुई बात। अब v इक्वल टू 1/4π f0 k और q इंटू 1, जिसको q कर दे अपन लोग, मल्टी कर दे। और ये जो एक फॉर्मूला है बहुत सिंपल है, a माइनस बी ए प्लस बी, तो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी ए माइनस बी। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहां लिख लीजिए, तो समझ में आ गया होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। ए की प्लेस हमारे पास आर है और बी की प्लेस में यहाँ पे ए है। अब ऊपर वाला देखिए, आर प्लस ए माइनस आर, तो माइनस माइनस का प्लस, ये माइनस साइन के अंदर मल्टी हो गया। इस बार ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, तो हो जाएगा कितना, ठीक है। तो v इक्वल टू 1/4π f0 k, और क्यों अपना है ये, तो a 2 ये हो गया अपान r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो v इक्वल टू 1/4π f0 k रहेगा ही। ये q का इसका मल्टी कर लेंगे हम, तो q इंटू 2a, q इंटू 2a अपान r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो q इंटू 2a, ये डाइपोल मोमेंट, ये कहता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अपन इसके पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ चुके हैं, वहां पे अपन को मालूम है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू Q इंटू 2a। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू Q इंटू 2a। तो ये इसकी प्लेस में हम देंगे P। P मीन्स इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सो इसके बाद So V इक्वल टू 1/4π f0 k हो जाए डाइपोल मोमेंट। सो P और Q अपना है यहाँ पे, Q चला गया है, Q यहाँ पर गुणा कर दिया है पहले से, तो P अपान r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये हमारा और बोल्ट, ये हमारा एक टर्म में भी पोटेंशियल आ गया है। अब अपन यहाँ एक कंडीशन अप्लाई करेंगे। यही कंडीशन अपन ने जब इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू या कहें डाइपोल के थ्रू अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उस समय अप्लाई किया था। वही बात यहाँ ये है कि इफ द डाइपोल इज स्मॉल, अगर डाइपोल बहुत छोटा है, और जाने डाइपोल छोटे ही होते हैं, तो इफ द डाइपोल
इज स्मॉल, अगर डाइपोल छोटा है तो क्या होगा, उसकी लेंथ कम जाएगी, मतलब इसका ए जो साइड है वो कम होगी, किस रेशियो कम जाएगी, डिस्टेंस की। तो ए इज लेस देन स्मॉल, मतलब जो उसका साइड है वो कम जाएगा, डाइपोल छोटा हो जाएगा, डाइपोल छोटा हो जाएगा तो डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में उसकी जो लेंथ है वो घट जाएगी। तो ए इज लेस देन आर, तो इस ए को हम क्या करेंगे, नेग्लिजिबल मान लेंगे, क्योंकि ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, इस आर स्क्वायर के रिस्पेक्ट में बहुत ही छोटा हो जाएगा, जिसको अपन गणना नहीं करते, उसको छोड़ देते हैं। So dipole is small, so A is less than SNR, that is A square, that is A square is less than in respect of R square. So इस A square को हम लेफ्ट कर देंगे, छोड़ देंगे, so V equal to 1 upon 4 pi naught K P upon R square volt, ये अपन टर्म आ गया एक दूसरे फॉर्म में पोटेंशियल। फिर बात हो रही है कि चूंकि अक्सर अपन सभी प्रैक्टिकल, सभी ज़्यादातर जो अपने प्रयोग है अपन एयर और वैक्यूम में करते हैं, वायु या निर्वात में, और वायु निर्वात के लिए के का जो वैल्यू है वो 1 होती है, द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन एयर वैक्यूम रिमेंस 1। So for air vacuum क्या होगा, K इक्वल टू 1 होगा, तो जब 1 होगा तो V इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R स्क्वायर वोल्ट, एक टर्म हो गया ये हमारा। ये 1 अपान 4 पाई नॉट, इसकी वैल्यू हमको पता है 9 इंटू 10 पावर 9 बीनो, ये न्यूमेरिकल लगाने में थोड़ी सुविधा हो जाती है कि 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर 9, सो V इक्वल टू 1 अपान 4 पाई नॉट के प्लेस में ले देंगे हम 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू 10 पावर 9 P अपान R स्क्वायर वोल्ट। ये बात अपनी एसआई में चल रही है, तब भी V इक्वल टू 1 अपान 4 बाई नॉट के प्लेस पे क्या लगा अपन ने 9 इंटू 10 पावर 9 वोल्ट। इन सीरीज सिस्टम में ये जो वैल्यू दी गई है अपनी, ये वैल्यू किसकी है, स्मॉल के की, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, उसमें दिया गया है कि ये स्मॉल का वैल्यू था एसआई में और सीडीएस वैल्यू कितना होगा 1, तो फॉर द सीडीएस पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ये वैल्यू चूंकि 1 हो जाएगी, सो फॉर ए सीडीएस सिस्टम, फॉर सीडीएस सिस्टम जो वैल्यू है ये वाली, ये देखिए स्मॉल की वैल्यू कितनी होती है, वो 1 होती है, उसमें क्या होगी 1 होगी स्मॉल की, सो potential becomes V equal to P upon R square state volt. State volt is the unit of potential in series system. State volt is the potential of, is the unit of potential in series system. तो अपन ने क्या देखा, अपन ने देखा है कि अपन एक डाइपोल लिया था, डाइपोल दो पोल, दो सिरे किसके, इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज। तो अपन ने कहा कंसीडर A and B are any dipole which is constant with plus q and minus q charge, and 2 is the effective length, and this dipole is kept inside the capital K dielectric constant of medium। मतलब जो हमारा डाइपोल बना, ये डाइपोल को अपन ने कैपिटल के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम में रखा, और फिर उसकी जो एक्सिस थी
डाइपोल को ज्वाइन करने वाली, दोनों पोल को ज्वाइन करने वाली जो लाइन थी वो एक्सिस कहलाती है। इस एक्सिस को एक तरफ इंक्रीज कर दिया हमने और वहां हमने कहा कि कोई पॉइंट है और उस पॉइंट पर हमको पोटेंशियल निकालना है। कहां पर निकालना है? इंक्रीजिंग एक्सिस पर। तो व्हेन एनी पॉइंट इज प्लेस्ड ऑन द इंक्रीजिंग एक्सिस ऑफ द डाइपोल, जब कोई पॉइंट कहां पे हो? इंक्रीजिंग एक्सिस ऑफ द डाइपोल, तो उस पॉइंट को डाइपोल रिस्पेक्ट में, उस पॉइंट को डाइपोल रिस्पेक्ट में एक्सियल पोजीशन बोलते हैं। और एक्सियल पोजीशन पे हमको निकाला था क्या? पोटेंशियल। इसलिए हमने एक पॉइंट पी लिया वहां पे, कि कोई भी ऐसा हमारी स्वेच्छा से लिया गया पॉइंट पी है जिसकी सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल आर है और उस पॉइंट पर कोई हम टेस्ट क्या कर दिए हैं, तो पॉइंट पी पर पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज V1 निकाला हमने। V1 इक्वल टू 1/4 पाई एफ नॉट के इंटू क्यू अपान आर डिस्टेंस, तो आर माइनस ए ऑफ होल स्क्वायर। ये हमारे क्वेश्चन फर्स्ट आया था। फिर इसके बाद स्क्वायर नहीं था, V1 इक्वल टू 1/4 पाई एफ नॉट के क्यू अपान आर माइनस ए। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। स्क्वायर होता है इंटेंसिटी में, पोटेंशियल में केवल डिस्टेंस देते हैं, स्क्वायर का स्क्वायर नहीं होता। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। फिर द पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट P, V2 इक्वल टू 1/4 पाई एफ नॉट के क्यू अपान आर प्लस ए ऑफ होल स्क्वायर। चूंकि माइनस था वहां पे, माइनस क्यू चार्ज, तो माइनस क्यू अपान देता है आर प्लस ए ऑफ होल स्क्वायर। आर माइनस ए था, डिस्टेंस पूरी आर, आर में से ए सेपरेट कर दिया अपन ने, तो आर माइनस ए ऑफ होल स्क्वायर वो V1 के लिए था और V2 के लिए आर प्लस ए ऑफ होल स्क्वायर। स्क्वायर नहीं था, स्क्वायर नहीं होता, सॉरी, स्क्वायर बोले की हैबिट इंटेंसिटी पड़ी है। तो V1 हो गया एंड V2 हो गया। अब दोनों को ऐड कर दिया अपन ने, ऐड कर दिया तो V इक्वल टू V1 प्लस V2। सो V1 1/4 पाई नॉट के क्यू अपान आर माइनस ए प्लस V2 1/4 पाई नॉट के क्यू अपान आर प्लस ए। फिर अपन ने कॉमन लेना शुरू किया, 1/4 पाई नॉट के कॉमन वहां पे कितना? 1/4 पाई एफ नॉट के, और सब क्यू भी कॉमन है, तो इनसाइड का ब्रैकेट आया है 1/r प्लस ए माइनस 1/r माइनस प्लस ए। सॉरी, ये पहले वाला प्लस, पहले लिखा था माइनस वाला, उसको लिखा था प्लस वाला, कॉमन लिए अपन ने। अब ऐसे ले लिए अपन ने, ऐसे हमने सिंपल सॉल्व किया, वहां पे सॉल्व कर दिया है। वहां पे हमारे आर आर कैंसिल हो गया है, अंदर बचा था के, तो 2a हो गया था। सो अपन ने दोनों पोटेंशियल के लिए लिखा V इक्वल टू 1/4 पाई नॉट के, और जो Q है उसका अंदर मल्टी कर दिया